जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं षटबल सीरीज के अंतर्गत जो स्थान बल चल रहा है उसके अंतर्गत, जो कि स्थान बल में भी 5 प्रकार के ग्रह बल होते हैं और जिनमें से आज हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रादि बल की। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं उच्च बल के बारे में, सप्तवर्गीय बल के बारे में, अयुग्म बल के बारे में और आज हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रादि बल के बारे में। और इससे अगली वीडियो के अंतर्गत स्थान बल का समापन हो जाएगा और जिसके अंतर्गत हम दृष्टिकोण बल इसको भी समझाएंगे और साथ ही जितने प्रकार के बल हमने कैलकुलेट करे हैं, मतलब अर्थात उच्च बल, सप्तवर्गीय बल और अयुग्म बल, मतलब और साथ ही केंद्रादि बल और दृष्टिकोण बल, इन सब का योग करके हम यहाँ पर उस वीडियो के अंतर्गत जो है नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सा मतलब ग्रह जो है स्थान बल में जो है पूर्ण रूप से बली है और कौन सा ग्रह कमजोर है। इस प्रकार हम कुल मिलाकर जो है उस वाले वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं केंद्रादि बल के बारे में। तो केंद्रादि बल जो होगा वो सबसे पहली बात तो यही है कि ये आपके D1 चार्ट्स के अंतर्गत ही देखा जाएगा। अब जैसा इसके नाम से स्पष्ट है केंद्रादि बल, केंद्र की अगर हम बात करें तो ये मतलब बल की अगर हम बात करें तो ये केंद्र वाले जो ग्रह होंगे, केंद्र में जो ग्रह आएंगे उसको पूर्ण रूप से बल देगा। अर्थात जो ग्रह केंद्र के अंतर्गत, अर्थात केंद्र क्या होता है 1, 4, 7, 10, तो जैसे केंद्र स्थान क्या होते हैं 1, 4, 7, 10, तो इन भावों के अंतर्गत जो भी ग्रह आपकी कुंडली के अंतर्गत आएंगे उसको 60 षष्ठांश बल जो है प्राप्त होगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो कि आपके पणफर स्थान होते हैं, जो कि आपके 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, इसमें जो अगर ग्रह आते हैं उसको 30 षष्ठांश बल प्राप्त होगा। और बात करें अपकिलम स्थान की 3, 6, 9, 12, इनमें जो ग्रह आपके आएंगे आपकी कुंडली के अंतर्गत उनको 15 षष्ठांश बल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से केंद्रादि बल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अपनी कुंडली के अंतर्गत। उदाहरण कुंडली में आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आप सरलता से चेक करिए इसको कि भाई हम केंद्रादि बल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रह लिखा है, यहाँ पर बल लिखा है। ग्रह यही आपके ग्रह हो गए 7 ग्रह, और क्योंकि राहु केतु को शामिल नहीं किया है षट बल के अंतर्गत जो है। अब यहाँ पर हमने चेक क्या किया है, पहले केंद्र बल की बात कर लेते हैं। जो केंद्र स्थान में जो ग्रह हैं उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से ग्रह हो गए 1, 4, 7, 10। सबसे पहला भाव ये केंद्र स्थान ये वाले होते हैं 1, चौथा भाव ये होता है, 7वां भाव ये वाला होता है और 10वां भाव ये वाला होता है। कितने ग्रह हैं यहाँ पर, चंद्रमा है, मंगल है, शनि है। हो सकता है आपकी कुंडली के अंतर्गत कोई और ग्रह है और इन 4 भावों में से, जैसे यहाँ पर तो लगन मतलब पहले भाव और 10वें भाव में है, हो सकता है आपकी कुंडली के अंतर्गत कुछ ग्रह 7वें में हो, चौथे में हो, कुछ भी हो सकता है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 1, 4, 7, 10 इन भावों में कोई ग्रह है तो आप उनको कितना नंबर देने वाले हो, 60 षष्ठांश बल आप उनको देने वाले हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा, मंगल, शनि, देखिए चंद्रमा को हमने कितना दिया 60 दे दिया, मंगल को कितना दे दिया 60 दे दिया, शनि की बात करें शनि को भी हमने 60 षष्ठांश बल दे दिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पणफर स्थान की, जो कि 2, 5, 8, 11 है। तो आइए देखते हैं। दूसरे भाव के अंतर्गत सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। स्थान की बात हो रही है, अब राशि वगैरह कुछ नहीं चेक करनी है आपको। दूसरा स्थान, पहला स्थान ये होता है लगन, दूसरा स्थान ये, तो दूसरे भाव के अंतर्गत क्या बैठे हैं सूर्य और बुध। पणफर स्थान है, कितना बताया अभी हमने, तो यहां पे 30 षष्ठांश बल प्राप्त होगा। सूर्य को भी 30 दे दिया, बुध को भी 30 दे दिया। अभी 5वें भाव में कोई नहीं बैठा है, 8वें भाव में भी कोई नहीं बैठा है और 11वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो बस ये हो गया, आपको सूर्य को भी दे दिया, बुध को भी दे दिया। अब हम बात करते हैं अपोकिलम स्थान, जिसमें कौन कौन से आते हैं भाव 3, 6, 9, 12। तीसरा भाव, छठा भाव, 9वां भाव, 12वां भाव, इन भावों के अंतर्गत अगर कोई ग्रह हैं तो उसको 15 षष्ठांश बल दिया जाएगा। तीसरे भाव में शुक्र आते हैं तो शुक्र को 15 दे दिए षष्ठांश बल, और छठे भाव के अंतर्गत गुरु आते हैं जिसको हमने 15 षष्ठांश बल गुरु को भी दे दिया। और 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 12वें में भी जो है कोई राहु केतु के अलावा जो है कोई ग्रह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने सबको जो है केंद्रादि बल प्राप्त हो गया। बड़ी आसानी तरीके से केंद्रादि बल मिल जाता है, क्योंकि केंद्रादि बल में सिर्फ आपको क्या देखना है, केंद्र स्थान की बात करें 1, 4, 7, 10 और पणफर स्थान और अपकिलम स्थान, इन स्थानों पर देखना है। और बल भी आपको पता है केंद्र स्थान में है तो 60 षष्ठांश बल देना है,
पनफर में है 30 षष्ठ्यांश बल और अपोकिलम में है तो 15 षष्ठ्यांश बल आपको ग्रह को देना है। इस प्रकार से हमने आसान तरीके से केंद्रादि बल भी ज्ञात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत दृष्टिकोण बल और इन सारे बलों का योग करके आपको स्थान बल के बारे में पूर्ण रूप से बताने वाले हैं। क्या और आप भी अपनी कुंडली में चेक करिएगा कि आपकी कुंडली में स्थान बली कौन सा ग्रह जो है पूर्ण रूप से रहेगा और कौन सा कमजोर रहेगा, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।